अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक हेल्पिंग सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अबाउट देखने के लिए कुछ टेस्ट हम लोग चेक करेंगे कि उन टेस्ट से हम ये डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। जिस तरह से किसी सीरीज को अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम इनफाइनाइट टाइम्स उसको लिमिट पुट करके तो देख रहे थे कि क्या नंबर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो हम उसकी बेस पे बताया कि वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज आ जाती है तो उसको देखने के लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट देखते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि कोई सीरीज जो है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी और उसके सिंपलेस्ट मेथड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जी, उनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक हेल्पिंग टेस्ट है आप लोगों के लिए, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट को हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। जी, तो देखें कि यहाँ पे हमारे पास है सिग्मा 1/n की पावर है p इज इक्वल 1 प्लस 1/2 की पावर है p प्लस 1/3 की पावर p। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस n को, सिग्मा जो है वो n1 अप्रोचेस टू इनफाइनाइट टाइम्स है और इस n की पावर है हमारे पास p। ये n नंबर हमारे पास कोई नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसीलिए इस सबमिशन से मैंने इस सीरीज को जनरेट किया जो कि मेरे पास है 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3p प्लस 1/4p प्लस अप टू सो ऑन 1/n पावर p। जी, अब ये देखें कि इस पी सीरीज जो है वो हमें क्या कहती है कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास p ग्रेटर देन 1 है। अगर n की कोई पावर 1 से ग्रेटर है तो हमारे पास वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। हम कोई भी सीरीज को डायरेक्ट बाय पी सीरीज टेस्ट कह के हम कह सकते हैं कि वो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 1 से लेस या 1 के इक्वल कोई नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो डाइवर्ज करेगा। जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल चेक की जिसमें हमारे पास था 1/n की पावर स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो हम लोगों ने उसे कहा कि वो हमारे पास कन्वर्ज करेगी। जिस तरह से देखें कि अगर हम उसे पी सीरीज के थ्रू भी चेक करें तो हमारे पास 1/n की पावर है स्क्वायर, तो n की पावर हमारे पास 2 के जो के ग्रेटर देन है 1 से, तो इट्स मीन कि मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि हमारे पास वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। जी, जिस तरह से देखें कि हमारे पास एग्जांपल है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन 1/n। इसकी हमारे पास nth टर्म क्या होगी 1/n। तो देखें n की पावर हमारे पास है 1, तो 1 की इक्वलिटी में अगर हमारे पास कोई भी पावर आ जाए तो इट्स मीन कि वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो हमारे पास ये एग्जांपल जो गिवन है ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। जी, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब जिस तरह से कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सीरीज को चेक करने के लिए उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट देखेंगे जिसमें हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इससे पहले हम डाइवर्जेंट टेस्ट भी देख चुके हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, कॉशी रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी रेबिस टेस्ट हम लोग चेक करेंगे। जी, उसके बाद में अल्टरनेटिव सीरीज एंड etc सो ऑन। जी, तो देखें कि सबसे पहले हम फर्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास है लेट सिग्मा 1 अप्रोच टू इन्फिनिटी an, ये हमारे पास कोई एक सीरीज है, एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी bn, ये हमारे पास कोई दो सीरीज हैं। देखें, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी काम किया उसमें हमारे पास सिर्फ एक सीरीज थी और उसकी nth टर्म को हम लोग देख के हम लोगों ने बताया कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब बाकी नेक्स्ट वाले जो टेस्ट हैं उनकी देखेंगे कि हमारे पास मे बी के दो सीरीज को लेके काम किया हो, मे बी एक सीरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हो। डेफिनेशन ये डिपेंड करता है उस डेफिनेशन की कंडीशन के मुताबिक। जी, तो देखें कि लेट सिग्मा 1 अप्रोचेस टू an, एक हमारे पास कोई सीरीज है an, दूसरी कोई सीरीज हमारे पास है bn। अब हमारे पास an लेस देन और इक्वल bn, तो देन हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो कि है कि अगर हमारे पास bn
कन्वर्ज करेगा तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट हमारे पास सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी। अगर हमारे पास ए एन डाइवर्ज करेगा तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि हमारे पास बी एन डाइवर्ज करेगा। जी बेसिकली ये देखें कि इन दोनों में से हमारे पास कोई एक सीरीज की nth टर्म ही गिवन होगी। नेक्स्ट जो दूसरी वाली सीरीज होगी वो हम खुद जनरेट करेंगे। अब डिफरेंट एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक सीरीज अगर गिवन हो तो हम दूसरी सीरीज को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट इसके बाद में इसके प्रूफ है, प्रूफ को बेशक आप लोग रहने दें, अदरवाइज आप लोग इसकी थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा। जी तो नेक्स्ट देखें कि हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे कि हमारे पास है डिटरमाइन वेदर द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। जी तो देखें कि अगर हम लोग इसको चेक करें कि हमारे पास ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, इससे पहले हम लोग जितना अभी तक स्टडी कर चुके हैं उसके मुताबिक डायरेक्ट अगर इस nth टर्म पे मैं लिमिट अप्लाई करूं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इट्स मीन कि मेरे पास आंसर आएगा 0 जो कि कन्वर्ज करेगी। अब हम लोग इस चीज को चेक करेंगे कि हमारे पास ये सीरीज जो है वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन के मुताबिक कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। सो देखें 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। अब एक सीरीज हमारे पास जो गिवन है इसको मैं डिनोट कर देती हूँ कि ये सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये मेरे पास जो सीरीज है वो कोई ए एन सीरीज है। अब बी एन सीरीज हम खुद जनरेट करेंगे। अब किस तरह से जनरेट करेंगे कि हमारे पास जो nth टर्म है 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, हम लोग न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में n की सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है उनको लेंगे। जिस तरह से देखें कि 1 ओवर 1 स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 ओवर n स्क्वायर हमारे पास एक अलहदा से बी एन सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो अब ये देखें 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर लेस देन 1 ओवर n स्क्वायर है, तो हमारे पास ये सीरीज n स्क्वायर जो कि पीछे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाय पी सीरीज टेस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि 1 ओवर n स्क्वायर जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो देखें कि अगर बी एन कन्वर्ज करे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारे पास ए एन सीरीज बी कन्वर्ज करेगी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। मैं अगेन रिपीट करूंगी, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जिसमें हम लोगों ने चेक किया कि हमारे पास कोई सी दो सीरीज हैं, ए एन सीरीज और बी एन सीरीज। अगर उनके दरमियान में कुछ ऐसा रिलेशन है ए एन लेस देन और इक्वल टू बी एन, लाइक एक सीरीज जो है ए एन वो लेस देन है या इक्वल है दूसरी वाली सीरीज के, तो देन हम कह सकते हैं कि अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। सेकेंड कंडीशन है कि अगर ए एन डाइवर्ज करेगा तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। जी तो ये देखें कि हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक ए एन सीरीज हमें गिवन थी जहां से हमने बी एन जनरेट की। किस तरह से कि हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में एन की पावर जो सबसे लोएस्ट पावर होगी हम उसको पिक करेंगे और एक नई सीरीज को जनरेट कर लेंगे। फर्दर हम एग्जांपल्स देखते हैं। होप सो आप लोगों को नेक्स्ट दूसरी बी एन सीरीज जनरेट करना आ जाए। जी तो देखेंगे बाय पी सीरीज टेस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि एन स्क्वायर जो बी एन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, तो हम ऑटोमेटिकली कहेंगे कि हमारे पास ए एन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है शो डेट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4 डाइवर्जेस। जी हम लोगों ने अब शो करना है कि हमारे पास n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4 डाइवर्ज करेगी। जी तो देखें कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4n। जी तो अब ये देखें कि हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप इस चीज को अगर रहने दें, मतलब इस चीज को अगर आप नहीं भी, इस चीज की समझ नहीं भी आ रही कि यहाँ पे 4n किस तरह से आया, तो ये देखें कि आप लोग जो पीछे मैंने आपको बताया है कि सेकंड किस तरह से जनरेट करते हैं।